अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिव्यू, जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए करता हूँ। किस तरह से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, किस तरह से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ। अच्छा, अगर आप कल देखें, कल हमारी जो मार्केट थी वो 300-400 पॉइंट गिर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट क्रैश कर रही है। आज अगर हम देखें तो 500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ऊपर चली गई है। अभी तक की जो फिगर्स हैं, बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल सी सिनेरियो चल रही है। कल चल रही थी कि मार्केट बिल्कुल क्रैश करती जाएगी और कंटिन्यू करेगी डिक्लाइन की तरफ। लेकिन लग रहा है कि इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स आने शुरू हुए। ये मेरी फेवरेट लिस्ट है, ये मेरे शॉर्ट लिस्टेड फेवरेट स्टॉक्स हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में से मैंने जो है वो अच्छी कंपनियां निकाली हैं। मेरी एक ही प्रेफरेंस रहती है, मैं स्पेकुलेटिव स्टॉक पे बिल्कुल मत जाऊं, सिर्फ उसी स्टॉक के ऊपर जाऊं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। हम जब भी जाते हैं मार्केट में कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, हम घूम फिर के देखते हैं कि हमें सस्ती चीज़ मिल जाए। और सस्ती को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? सस्ती चीज़ होती क्या है? किसी भी चीज़ को जब हम बाय करते हैं, हमारे लिए सस्ता होने का मतलब है कि जो हम उस चीज़ की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, हमें उस वैल्यू से कम पैसों में वो चीज़ मिल जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ जी मुझे 1 तोला सोना ख़रीदना है, और 1 तोला सोने की जो वर्थ है, लेट से वो 10,000 रुपये है, लेकिन अगर मुझे वो 9,500 का मिल जाए, इसका मतलब है कि वो मुझे सस्ता मिल रहा। तो यही चीज़ जब मैं कंपनीज का शेयर्स ख़रीदने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कंपनी की नेट वर्थ कितनी है। ये मेरा सबसे पहला फैक्टर होता है कि कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, ये नहीं कि कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। नेट एसेट्स क्या होते हैं? मैं टोटल एसेट्स लेता हूँ, उसकी बैलेंस शीट से, लेटेस्ट बैलेंस शीट से उसके टोटल एसेट्स लेता हूँ, और उन टोटल एसेट्स में से उसकी टोटल लायबिलिटीज़ माइनस कर देता हूँ। तो जो जवाब मेरे पास आएगा, जो फिगर मेरे पास आएगी, वो उस कंपनी की वर्थ है, एक्चुअल वर्थ है वो कंपनी की, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। उस वर्थ को या बुक वैल्यू को जब मैं टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कि एक शेयर के पीछे मुझे एक्चुअली में कितने एसेट्स मैं एक्वायर कर रहा हूँ। उस बुक वैल्यू पर शेयर को या नेट वर्थ पर शेयर को फिर हम कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू से। तो अगर तो हमें मान लीजिए कि वो 10 रुपये उसकी बुक वैल्यू थी और हमें शेयर मिल रहा है 9 रुपये का, इसका मतलब है मैं 10 रुपये के एसेट्स ख़रीद रहा हूँ लेकिन मैं पे 9 रुपये कर रहा हूँ, तो एक अच्छी डील है। लेकिन हमें इसके साथ साथ देखना होगा कि ये हमें सस्ती क्यों मिल रही है। तो देखें ना, जैसे हम सबसे पहले हम मार्केट में जाते हैं, हम 10 चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, कर लीजिए हमें सस्ती मिल रही हैं 10 चीज़ें, लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये 10 चीज़ें सस्ती क्यों मिल रही हैं, और फिर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं, उस स्टॉक को ख़रीदते हैं जो कि जिसमें हम देखते हैं कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, सस्टेनेबिलिटी भी अच्छी है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, एसेट्स भी अच्छे हैं। उसके बावजूद मुझे अगर ये सस्ती मिल रही है तो मैं उसको फ़ौरन एक्वायर कर लूँगा। तो बाकी मज़ीद बातें करेंगे अगली वीडियो में।